आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। Good morning, students. Today we are discussing about a new concept, a new programming language is introduced, which is called JavaScript. JavaScript एक ऐसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आपको वेब पेज डिजाइनिंग की, दैट मीन्स वेब स्क्रिप्टिंग के साथ में जावास्क्रिप्ट का यूज करके आप वेब पेज को अच्छे से अच्छा डिजाइन कर सकते हो। देन वेब पेज के डाटा के साथ में आप ब्रांचिंग और लूपिंग के कॉन्सेप्ट, देन इसी के साथ में फंक्शनल वर्किंग भी इजी वे में परफॉर्म कर सकते हो। दैट मीन्स HTML और CSS में जो ब्रांचिंग, लूपिंग और लॉजिकल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आप नहीं कर पा रहे थे, उन्हीं पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन अब आप कर पाओगे यूजिंग विथ जावास्क्रिप्ट। सो गाइस, इंट्रोड्यूस करते हैं जावास्क्रिप्ट को। अबाउट जावास्क्रिप्ट, फर्स्टली JavaScript is a programming language. JavaScript is a object-based programming language, not object-oriented. Object-based that means object के ऊपर आधारित होती है, बट object-oriented नहीं होती है। That means इसमें डाटा सिक्योरिटी, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फीचर्स को फॉलो नहीं किया जाता है। Third, JavaScript and Java are not same. These are basically different programming languages. JavaScript is weakly typed, client-side interpreted language. Weakly typed यानी जो client-side interpreted, client-side में वर्क करने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। weakly typed कहने का मतलब होता है ये पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेशली क्लाइंट के लिए यूज की जाती है। कमजोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानते हैं इसको, बिकॉज ये क्लाइंट साइड की वर्किंग के लिए यूजफुल है, नॉट ओनली सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। डिजाइन बाय बेंच ईच ऑफ नेटस्केप, कोई डिजाइनर है बेंच ईच नेटस्केप कंपनी के लिए ब्रैंडन ईच ने इसको क्या किया था, इन्वेंट किया था, डिजाइन किया था। इट वाज ओरिजिनली कॉल्ड मोचा। ओरिजिनली में जब नई बनी थी इसको एक नाम दिया गया था मोचा, रीनेम टू लाइव स्क्रिप्ट एंड देन रीनेम टू जावास्क्रिप्ट। लाइव स्क्रिप्ट कंपनी ने इसको रीनेम किया और नया नाम दिया जावास्क्रिप्ट। द ऑफिशियल स्टैंडर्ड इज जस्ट कॉल्ड ECMA स्क्रिप्ट, और ऑफिशियल स्टैंडर्ड में इसको क्या बोला जाता है, ECMA स्क्रिप्ट। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट कैन डू यूजिंग जावास्क्रिप्ट, क्या कर सकते हो आप जावास्क्रिप्ट का यूज करके। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट, आपके HTML कंटेंट को चेंज कर सकता है। कैसे, देखिए फर्स्ट टाइम आपने यहाँ पे एक कमेंट बॉक्स लिया हुआ है, HTML टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप का HTML लिया है, देन HTML टैग को ओपन किए हैं। बॉडी टैग को ओपन करने के बाद पैराग्राफ टैग ओपन किया, पैराग्राफ टैग की आईडी ली डेमो। तो जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट, सिंपल सा पैराग्राफ में एक मैसेज दिया आपने। देन बटन टाइप इक्वल टू बटन लिया है, ऑन क्लिक, बटन के ऑन क्लिक इवेंट पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को आप किसके थ्रू कैच कर रहे हो, आईडी के थ्रू कर रहे हो। देन डॉट इनर HTML, और उसके इनर HTML के मैसेज चेंज करते हुए कंटेंट चेंज का मैसेज आप प्रिंट कर रहे हो क्लिक मी बटन पे। जैसे ही आप बटन पे क्लिक मी करोगे, आपका ये जो डेमो नेम का कंटेंट है, इस पर्टिकुलर कंटेंट को आईडी के थ्रू डेमो जिसकी आईडी है उस पर्टिकुलर कंटेंट को क्या करेगा, गेट करेगा और उसके इनर HTML में उसकी वर्किंग में चेंज करके क्या लिख देगा, कंटेंट चेंज। ये है जावास्क्रिप्ट की वर्किंग। नेक्स्ट आइए जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द HTML एट्रीब्यूट वैल्यू, HTML के किसी भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की वैल्यू को भी आप इससे चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। HTML बॉडी, div ID, टारगेट, टाइटल इक्वल टू बॉक्स, स्टाइल दिया गया है, स्टाइल में कई चीजें इसने सेट की हैं, div को क्लोज कर दिया। देन बटन के ऑन क्लिक पे देखिए गेट एलिमेंट बाई आईडी से फर्स्ट टाइम टारगेट आईडी को लिया, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जिसकी आईडी क्या है, टारगेट है, उसके टाइटल को क्या किया, चेंज करके क्या किया, बॉक्स एक एक क्लिक पे। जैसे ही आप एक क्लिक करोगे उस पर्टिकुलर
टारगेट का उस पर्टिकुलर जो आपने डिप बनाया है उस पर्टिकुलर डिप का वैल्यू क्या हो जाएगा, टाइटल की वैल्यू क्या हो जाएगी ए। दूसरे पर्टिकुलर बी नेम की बटन है, इस बटन पे बी बटन पे क्लिक करते ही टाइटल की वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगी बी। नेक्स्ट आइए, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल स्टाइल सीएसएस। एचटीएमएल की स्टाइल है उसकी वर्किंग को भी आप जावास्क्रिप्ट के टैग का यूज करके, जावास्क्रिप्ट के फीचर्स का यूज करके चेंज कर सकते हैं। कैसे देखिए, डॉक टाइप एचटीएमएल, एचटीएमएल को ओपन किया, बॉडी को ओपन किया, पीआईडी डेमो, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द स्टाइल ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट, मैसेज दिया, बटन बनाया, बटन का टाइप बटन लिया, ऑन क्लिक पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी पे डेमो लिया है, डेमो की स्टाइल है उसका कलर आपने क्या कर दिया है रेड। क्लिक मी, जैसे ही आप क्लिक मी करोगे इस पर्टिकुलर डेमो नेम की जो आपने आईडी बनाई है, जो मैसेज दिया है, इस मैसेज का कलर चेंज होके क्या हो जाएगा रेड। नेक्स्ट देखिए, बटन टाइप, ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो, सेट एट्रीब्यूट, स्टाइल, फॉन्ट साइज, ये फॉन्ट साइज, इटैलिक, पूरी की पूरी वर्किंग को आप चेंज कर सकते हो सेट एट्रीब्यूट फंक्शन का यूज करके। आपने सेट एट्रीब्यूट फंक्शन के थ्रू पूरी की पूरी वर्किंग को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये एक और यूज है जावास्क्रिप्ट का। नेक्स्ट आइए आगे, कैन हाइड एचटीएमएल एलिमेंट्स, एचटीएमएल एलिमेंट्स को हाइड करने के लिए भी काम आता है। देखिए कुछ ऐसा, डिव आईडी डेमो, पीआईडी डेमो लिया है आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, बटन का ऑन क्लिक पे गिव एलिमेंट बाई आईडी डेमो डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, और स्टाइल का डिस्प्ले क्या कर दिया आपने, डिस्प्ले को क्या कर दिया नन कर दिया। यानी ये पर्टिकुलर डेमो आपको क्या होगा, शो नहीं होगा। ये मैसेज जो आपको दिखना चाहिए था पीछे, ये मैसेज आपको नहीं होगा जब आप क्लिक में पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट आइए, जावास्क्रिप्ट कैन शो एचटीएमएल एलिमेंट्स, एचटीएमएल एलिमेंट्स को शो भी कर सकता है, जैसे हाइड किया था वैसे ही क्या कर सकता है, शो भी कर सकता है। देखिए पीआईडी डेमो, स्टाइल डिस्प्ले नन, हेलो जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे आइए, गेट एलिमेंट बाई आईडी से डेमो की आईडी लिया, स्टाइल के डिस्प्ले को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो स्टाइल का जो डिस्प्ले है वो क्या होगा, जावास्क्रिप्ट उस पर्टिकुलर कंटेंट को क्या करेगा, हेलो डिस्प्ले तो शो करेगा। जो डिस्प्ले यहाँ पे नन था वो डिस्प्ले क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, दैट मीन्स वो डिस्प्ले क्या होगा, आपको दिखेगा। नेक्स्ट, हाउ टू यूज जावास्क्रिप्ट, आप यूज कैसे कर सकते हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इन लाइन में, एक लाइन में आप कैसे करोगे। देखिए, बटन टाइप इक्वल टू बटन, ऑन क्लिक इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को उसकी आईडी के थ्रू डायरेक्टली गेट कर सकते हो। डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन, क्लिक मी, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्या करेगा, ये आपके उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जिसकी आईडी डेमो है उसकी स्टाइल के डिस्प्ले को क्या कर देगा, नन कर देगा। दैट मीन्स वो आपको सामने में दिखेगा नहीं। इंटरनल यूज कैसे, स्क्रिप्ट टैग का ये अंदर यूज करिए, स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, ये इंटरनल यूज है। देन एक्सटर्नल यूज के लिए स्क्रिप्ट एसआरसी इक्वल टू माई जावास्क्रिप्ट डॉट जेएस, डायरेक्टली माई जावास्क्रिप्ट की एक फाइल बना के आप उस पर्टिकुलर फाइल को डायरेक्टली स्क्रिप्ट टैग के अंदर भी ओपन कर सकते हो। ये तीनों तरीके हैं, तीनों में से जो भी तरीका आप यूज करना चाहो कर सकते हो। नेक्स्ट आइए, जावा स्क्रिप्ट डिस्प्ले, कंटेंट को आप डिस्प्ले कैसे करोगे, इनर एचटीएमएल का यूज करके। पीआईडी, एक पैराग्राफ की आईडी आपने लिया है डेमो, स्क्रिप्ट लिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से उस पर्टिकुलर एलिमेंट को लीजिए, डेमो को आपने लिया, उसके इनर एचटीएमएल में क्या कर दिया आपने 5+6, क्लियर, और स्क्रिप्ट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। सेकंड वे में डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये मैसेज है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट को डायरेक्टली आप मैसेज को प्रिंट कर सकते हो। थर्ड है विंडो डॉट अलर्ट 5+6, ये भी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है, इससे आप विंडो डॉट अलर्ट से भी ये मैसेज को प्रिंट कर सकते हो। और चौथा है कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग से भी किसी भी पर्टिकुलर मैसेज को आप जावास्क्रिप्ट फाइल में, वेब पेज में डिस्प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट।
JavaScript statements are composed of expression, value, operators, keywords and comment। 5 चीजों से मिलके बनता है भैया कोई भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट, एक एक्सप्रेशन से, वैल्यू से, ऑपरेटर से, कीवर्ड से और कमेंट से। चलिए वन बाय वन इनको देखते हैं। JavaScript variables are containers for storing data value. In this example, x, y, z are the variables. Look at this. Variable name equal to coders first। ये पर्टिकुलर फर्स्ट वेरिएबल है जिसका नेम है नेम और इसमें हमने क्या वैल्यू स्टोर कर दी है, कोडर्स फर्स्ट। देन सेकंड वेरिएबल एज नेम का जिसमें वैल्यू दे दी 5। तीसरा वेरिएबल एक्स नेम का वैल्यू 10, y 20, वेरिएबल z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स और y का टोटल किसमें स्टोर कर दिया, z में। देन वेरिएबल पर्सन इक्वल टू जॉन डी, कार नेम इक्वल टू वॉल्वो, प्राइस इक्वल टू 2। ये पर्टिकुलर अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के थ्रू आप अलग अलग वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। चलिए नेमिंग कन्वर्जन ऑफ वेरिएबल्स का नेम आप कैसे प्रोवाइड करोगे। फर्स्ट देखिए, नेम्स कंटेन्स लेटर, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। फर्स्टली एज यूजुअल दैट इज क्लियर, नेम्स मस्ट बी बिगिन विथ ए लेटर। ये भी एज यूजुअल ऑलवेज क्लियर है। किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल का नेम का फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज लेटर होना चाहिए। नेम्स कैन आल्सो बिगिन विद डॉलर एंड अंडरस्कोर। बिगिन स्टार्ट हो सकता है डॉलर अंडरस्कोर साइन से, बट इट इज नॉट यूज्ड इन दिस ट्यूटोरियल। बट इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में इसका यूज नहीं किया है। नेम्स आर केस सेंसिटिव, बिल्कुल होते हैं। वेरिएबल के नेम केस सेंसिटिव होते हैं। दैट मींस स्मॉल वाई और कैपिटल वाई दोनों को डिफरेंट बिहेव करेगा। रिजर्व कीवर्ड्स लाइक जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज द नेम्स। रिजर्व कीवर्ड या कीवर्ड्स का यूज आप वेरिएबल नेम के लिए नहीं कर सकते। नेक्स्ट आइए, जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स को वन बाय वन देखते हैं। फर्स्टली मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉड्यूलस, डिवीजन ऑफ रिमाइंडर जो पर्टिकुलर आपके रिमाइंडर को रिटर्न करता है। देन इंक्रीमेंट जो वैल्यू को इंक्रीज करता है, डिक्रीमेंट जो वैल्यू को डिक्रीज करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, दैट मींस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, माइनस इक्वल टू एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई, x into equal to, that means x equal to x into y, x upon equal to y, x equal to x upon y, x mod equal to y, x equal to x mod y। जावास्क्रिप्ट के कौन से ऑपरेटर हुए, असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट आइए, इस पे आपको मिलेंगे एंड, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। एंड के लिए दैट मींस वेयर द कंडीशन 1 is true and condition 2 is always true। Condition 1 and condition 2 both are true, then the condition is true. In the case of or statement, either condition 1 is true or condition 2 are true, or condition 1 and condition 2 both are true, then that case the condition is true. Not statement, when the condition is not, then it returns true. Next, JavaScript comparison operator for making comparison. We can use these operators for comparison. Firstly, double equal for making equal, triple equal, equal value and equal data type. That means here character a equal to 9, then integer a equal to 9, both are the same. Then not equal to for comparing not equal, not double equal, not equal value or not equal type. Both are operated, both are compared. Firstly compared value, then compared data type also, not double equal. Then greater for checking greater, smaller for checking less than, greater or equal for checking greater or equal, smaller or equal for checking smaller or equal. Then ternary operator is the same as like the C or C++, single line conditional statement where we can use the ternary operator. Then next one guys, data types. Basically boolean, null, undefined, number, string, object. These are the basic data types, and it is not required to define any data type before the name of the variable. As usually we can use var or let keyword, var or let keyword before the name of the variable, and according to value of the variable, your compiler, your JavaScript function can decide this particular variable belongs to which data type। हिंदी में कुछ ऐसा करने का मतलब है, आपने let कीवर्ड या var कीवर्ड के थ्रू वेरिएबल को डिफाइन किया। let x equal to 10 या var x equal to 10, बोथ आर वैल्यूज आर सेम, दोनों की वैल्यू सेम है।
और उस पर्टिकुलर वेरिएबल में जो वैल्यू आप पुट करोगे उस पर्टिकुलर वैल्यू के अकॉर्डिंग ये डिसाइड हो जाएगा कि वो पर्टिकुलर वेरिएबल किस डाटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया है, देखिए इस क्वेश्चन को। फर्स्टली इफ एल्स कंडीशन से नंबर को डिफाइन किया, नंबर की वैल्यू ली कैन इफ नंबर मॉड इक्वल्स टू 2 डबल इक्वल्स टू 2, अगर नंबर में 2 का डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आ रहा है उसकी वैल्यू 0 है, एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू मैंने मैसेज प्रिंट किया इवन नंबर। एल्स मैंने क्या मैसेज प्रिंट किया, ऑड नंबर, स्क्रिप्ट को क्लोज किया, फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट। सेकंड, यहाँ पे मैंने स्विच केस का एक कॉन्सेप्ट यूज किया छोटा सा, एंड वेरिएबल मार्क्स इक्वल टू 60 स्विच मार्क्स केस 80 डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए प्लस ब्रेक, then case 70 document dot write a, then break, case 60 document dot write a minus, then break, then default document dot write hash. So guys, that's the basic concept of JavaScript. Basic concept है JavaScript का, जिसमें JavaScript के वेरिएबल डिक्लेरेशन और JavaScript के वेरिएबल का नॉमेनक्लेचर, JavaScript के वैल्यू इनपुट करना, JavaScript के वेरिएबल्स को प्रिंट करना, JavaScript के वेरिएबल्स को एक्सेस करना, ऑपरेटर और बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट। ये बेसिक चीजें आपने देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के ब्रांचिंग और लूपिंग के कॉन्सेप्ट को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।